वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनवायरमेंटल मैजिक। आज की इस वीडियो में हम mth301 लेक्चर नंबर 6 के बारे में बात करेंगे। जियोमेट्री ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। जियोमेट्री ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन इन वन वेरिएबल और इनफॉर्मल डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल के मुताबिक जियोमेट्री की ये डेफिनेशन है। ये फर्स्ट वाली जो है फर्स्ट लाइन, ये वाली इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद अ फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस ऑफ इफ वी ड्रा अ ग्राफ बाय अ पेन। पेन के साथ एक ग्राफ ड्रा करो। द पेन नॉट राइज ऑन दैट देयर इज नो गैप। और पेन को उठाने के बगैर ही जो है आप एक ग्राफ ड्रा करो, ठीक है, ताकि कोई खला पैदा ना हो, ठीक है, ग्रुप में। Geometry of continuous function in two variable or informal definition of continuity of function of two variable। टू वेरिएबल के मुताबिक इसकी ये डेफिनेशन है, ठीक है। उसके बाद अ ग्राफ ऑफ कंटिन्यू फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल ऑफ टू बी कंस्ट्रक्ट। इसे आप मिस कर दें, जो पहली वाली तीन लाइन से हैं उन्हें आपने अच्छे से राइट करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। अ फंक्शन ऑफ एफ ऑफ टू वेरिएबल इज कॉल्ड कंटिन्यूस ऑफ पॉइंट x0 y0 इफ। तो कंटिन्यू फंक्शन कब होगा टू वेरिएबल में? इसकी तीन कंडीशन है कि इफ डिफाइंड, कि एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो डिफाइंड हो, अगर डिफाइंड हो, एग्जिस्ट हो, और जो एफ ऑफ एक्स है इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जीरो वाई जीरो हो। ये तीनों कंडीशनें ट्रू होंगी तो फंक्शन कंटिन्यू होगा। उसके बाद जस्टिफिकेशन ऑफ थ्री पॉइंट इन द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है कंसीडर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर log x squared plus y squared. Now, as we know that the log function is not defined at 0, it means that when x equal to 0, y equal to 0, our function x squared plus y squared log x squared plus y squared is not defined, ठीक है। तो इसमें आपको ये एक डायग्राम है, इसे आपने देख लेना है। ये सेकंड पॉइंट है, रिक्वायरमेंट ऑफ द लिमिट एग्जिस्ट इंश्योर दैट सरफेस। इसे भी आप छोड़ सकते हैं। नीचे एग्जांपल में आपको एक दिखा देता हूँ, ये लिमिट वाली। इसमें चेक करना है किस तरह, चेक वेदर द लिमिट एग्जिस्ट और नॉट। इसमें चेक करना है कि कंटिन्यूस लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। तो हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, इसमें आ जाता है एफ ऑफ एक्स। एक्स वाई की वैल्यू 0 0 है, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें आ जाता है, सबसे पहले इन्होंने वाई में जो है वो 0 पुट कर दिया, तो ये इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस ये होते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, ये इक्वल टू 1 हो गया है। उसके बाद नाउ वी विल फाइंड आउट द लिमिट ऑफ द फंक्शन अलोंग वाई एक्सिस एंड वी नोट दैट द लिमिट इज लिमिट एक्स वाई इक्वल टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर। अब इन्होंने एक्स की जगह जो है वाई पुट कर दिया है, तो प्लस 0 0 वैसे ही है अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस। उसके बाद y इक्वल टू एक्स लिमिट, अब y की जगह जो है वो x पुट कर दिया, तो तीनों ही x एक्स स्क्वायर, ऊपर भी x स्क्वायर और नीचे भी x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। तो इसका आंसर x/2 आ गया, 1/2 आंसर आ गया है। उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है, जिसमें चेक ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट 0 0 पे फंक्शन को चेक करना है। f इक्वल टू एक्स ओवर वाई एक्स वाई, और इसमें एक वैल्यू में दी हुई है जो कि साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है।
इफ एक्स वाई नॉट इक्वल टू जीरो। ये जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, ये कंप्लीट ही वैल्यू है। इसको इस तरह ये नजर नहीं आएगा, ये एक कंप्लीट वैल्यू है। ठीक है, इसके बाद सेकंड वैल्यू है 1 if x equal to 0 0। So first we will note the function is defined on the point where we have to check the continuity that the function has value at 0 0। Next we will find you the limit of the function at 0 0 and it evaluating this limit we use the result of limit sin x over x इक्वल टू 1 है। तो इसमें इन्होंने वैल्यू पुट कर दी है साइन एक्स, एक्स की जगह, ये साइन एक्स की जगह इस जगह पे इसको आप छोड़ दें। ये इन्होंने बताया हुआ है कि साइन एक्स ओवर एक्स इक्वल टू 1 है, मतलब कि रिजल्ट हमारा 1 आए। तो ये किस तरह आएगा, इसको फर्स्ट से पहले सबसे पहले ये लिख लेना है। तो ये इक्वल टू 1 लिख लेना है आंसर। तो ये शो डैट द फिगर जो है वो कंटिन्यू है, लिमिट एग्जिस्ट, ये आंसर आ चुका है हमारे पास। दिस शो एफ इज कंटिन्यूस एट 0 0। ये 0 0 पे कंटिन्यूस है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं कंटिन्यू ऑफ फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल। थ्री वेरिएबल के साथ, तो थ्री वेरिएबल में पॉइंट पर सबसे पहले ये है कि इफ डिफाइंड, अगर डिफाइंड है तो ये कंटिन्यूस फंक्शन है। अगर एग्जिस्ट कर रही है एक्स वाई जी, या थर्ड वाला टॉपिक पॉइंट हमारे पास है कि एक्स वाई जी इक्वल टू एफ एक्स जीरो वाई जीरो सी जीरो। तो ये तीनों पॉइंट ठीक होंगे तो ये क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। उसके बाद हमने चेक करना है एक्स वाई और जी की जो है वह इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई एंड जी इक्वल टू वाई प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन। तो इसको सॉल्व करना है। तो इसमें इसका first of all note that the given function is not defined on the cylinder। सिलेंडर में फंक्शन नॉट डिफाइन है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस वन इक्वल टू जीरो। ये जो वैल्यू है इक्वल टू जीरो है। thus the function is not continuous on the cylinder x square plus y square minus 1 equal to 0 and the continue as the other point it remain। उसके बाद कुछ रूल्स आ जाते हैं, रूल्स ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। सबसे पहले है इफ जी एंड एच आर कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। अगर जी और एच कंटिन्यूस फंक्शन है वन वेरिएबल में, देन तो इफ एक्स वाई इक्वल टू जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ ए एक्स एंड वाई। तो फिर जी एफ ऑफ एक्स एच एफ ऑफ एक्स वाई इज अ कंटिन्यूस फंक्शन है एक्स वाई पे। उसके बाद सेकंड हमारे पास पॉइंट है इफ g is a continuous function of one variable and h is a continuous function of second variable। अगर g continuous function है फर्स्ट वेरिएबल पर और h continuous function है सेकंड वेरिएबल पर, तो then composition of f of x y equal to g h of x y is continuous function of, तो ये कंटिन्यूस है एक्स वाई पे। A composition of continuous function is continuous। सम डिफरेंट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रूल्स थे, ये आपने अच्छे से ऐड कर लेने हैं। एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन टू बी कंटिन्यूस। तो इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन है दी जर्नल एनी फंक्शन ऑफ फ्रॉम एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ए एक्स की पावर एम वाई की पावर एन, एम एन नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। एम एन जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है। इट कंटिन्यूस बिकॉज इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन ए एक्स एम एंड y की पावर n। The function f of x 3x square y square is continuous
द फंक्शन मैंने बताया कि ये कंटिन्यूस है बिकॉज इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन जी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर एंड एच ऑफ एक्स एच ऑफ वाई इक्वल टू वाई की पावर 5। उसके बाद कंटिन्यूस एवरीवेयर है, तो ये आ जाता है फंक्शन एफ दैट इज अ कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ रीजन आर इक्वल टू टू डिमेंशन स्पेस एंड थ्री डिमेंशन स्पेस इज सेड टू कंटिन्यूअस ऑफ आर। जब टू डिमेंशन स्पेस और थर्ड डिमेंशन स्पेस कंटिन्यूअस है आर पे, उसके बाद कंटिन्यूअस एवर पॉइंट टू डिमेंशन थ्री डिमेंशन स्पेस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस एवर और सिंपल कंटिन्यूअस। ये आपने डेफिनेशन रीड कर लेनी है। उसके बाद एक एग्जांपल नीचे है, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। इफ एक्स वाई इक्वल टू लॉग टू एक्स इक्वल टू वाई प्लस वन, तो इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू रीजन और एक डायग्राम बताई हुई है। तो इसमें पार्शियल डेफिनेशन डेरिवेशन डेरिवेटिव आ गया है। तो इसका कोई क्वेश्चन हो तो मैं आपको समझा दूं। तो इस टॉपिक में जो है ये पार्शियल डेरिवेटिव जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखें ये किस तरह सॉल्व करना है। सबसे पहले ये पावर रूल ये है कि अगर अ, इसमें ये होता है एक्स के ऊपर कोई वैल्यू है मतलब 2 है, तो इसको आपने इसका डेरिवेटिव कैसे लेना है। तो ये देखिए डेरिवेटिव आपने इस तरह लेना है कि जो पावर में वैल्यू है वो स्टार्ट में आ जाएगी, ये देखिए, और जो पावर है उसमें से एक आपने माइनस कर देना है। तो इस तरह आपका आंसर आ जाएगा 2x। ठीक है, तो जैसे जैसे वैल्यू ज्यादा होगी पावर स्टार्ट पे पावर में से एक लेस कर देना है आपने। तो इसमें भी इसी तरह मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसको रेज कर देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखा दूं। तो सबसे पहले ये देखें, ये इन्होंने 2x का क्यूब वाई का स्क्वायर और प्लस 2y प्लस 4x। तो इसमें y कंटिन्यूस, तो इसमें इन्होंने सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड की है। इन्होंने किस तरह लिखा है ये देखें, x f, ये एक क्वेश्चन करवाऊंगा बाकी वीडियो लंबी हो जाएगी, वो आपने खुद करके देख लेनी है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसमें वैल्यू निकाली है सबसे पहले x की। तो x की वैल्यू किस तरह निकाली है कि 2 पहले ही था, ये देखें ये वाला 2 जो है ये इसी तरह आ जाएगा, और जो x के ऊपर 3 पावर है ये स्टार्ट पे आ जाएगी। ठीक है, ये मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी, और एक इसमें से 3 में से माइनस कर देंगे पावर के ऊपर 3 माइनस 1, और उसके बाद तो y इसके साथ है तो वो इसी तरह कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। उसके बाद हम प्लस लिखेंगे, और ये 2y है तो ये इसको हम छोड़ देंगे, ये प्लस लिखेंगे, और ये 4 आ गया, 4 इसी तरह आ जाएगा हमारे पास। अब ये देखें 2 मल्टीप्लाई 3 और 6 हो गया, एक्स की पावर 2 हो गई, और साथ में वाई की पावर 2 हो गई, और प्लस 4 हमारे पास ये आंसर आ गया है। ये हमारे पास एक्स की वैल्यू निकाल ली है आपने, एफ ऑफ एक्स आपने निकाल लिया है। अब आपने निकालना है एफ ऑफ वाई। ठीक है, तो ये भी इसी तरह है कि आपने जो एक्स की वैल्यू को ऐसे ही लिख लेना है, मतलब कि कांस्टेंट वैल्यू इसी तरह लिख लेनी है, और y को y की जो पावर है वो स्टार्ट पे आ जाएगी। तो ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि अब हम y की वैल्यू निकाल रहे हैं एफ ऑफ y। ठीक है, एफ ऑफ y निकाल रहे हैं, तो इसमें हमारे पास ये आ जाएगा 2 के 2 वैसे ही आ जाएगा, और y ये जो वाई एक्स एक्स क्यूब है ये भी इसी तरह आ जाएगा, और ये जो स्क्वायर है इसकी पावर इसके साथ मल्टीप्लाई होगी,
और 2 × 2 आ जाएगा। और y की पावर में से 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। 1 लिखें या नहीं ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। और 2 स्टार्ट पे आ जाएगा। और ये जो है डी वाई ओवर डी एक्स, इसमें इसकी y की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी और ये कट हो जाएगा। ठीक है, इसे हम लिखेंगे नहीं। अब हमारे पास आंसर रहेगा 4 क्यूब एक्स वाई +2। हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्वेश्चन ये करना है, एस एक्स की वैल्यू ऐड कर देनी है, वाई की वैल्यू ऐड कर देनी है। जो ऐड करेंगे तो ये हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, इसमें हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है और एक्स के साथ इसको पहले करना है, फिर इसको वाई के साथ करना है। तो एक्स में पहले ये देखें 4x, एक्स का एक्स स्क्वायर टू की वैल्यू जो है वो स्टार्ट पे आ जाएगी, एक्स सिंपल आ जाएगा। ये देखें 4 पार्ट स्टार्ट पे आ गई, मल्टीप्लाई होगी 4 से, एक्स वैसे ही आ जाएगा। हम माइनस करेंगे, फिर माइनस करके ये तो हमारे पास बचेगा ही नहीं, इसको हम छोड़ देते हैं, प्लस कर लेते हैं, फिर 7 वैसे ही आ जाएगा। तो हम एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं तो 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और x3 आ जाएगा, एक माइनस करेंगे। और y की कांस्टेंट वैल्यू है, ये ऐसे ही एज इट इज आ जाएगी। फिर हमारे पास 4 मल्टीप्लाई ये 8 आ जाएगा, 8x +7 28 हमारे पास आ जाएगा, x का क्यूब। ठीक है, और y 5, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपने ये y की वैल्यू निकालनी है। फिर हमारे पास एक और एग्जांपल है, ये है साइन एक्स साइन स्क्वायर वाई। तो इसको भी आपने इसी तरह देख लेना है कि इसमें सबसे पहले एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो एक्स की वैल्यू इन्होंने इस तरह निकालनी है कि सबसे पहले इसमें देख लेते हैं, इन्होंने निकाली है एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू 2 स्टार्ट पे आ गया, एक्स 7 आ गया। ठीक है, और साइन स्क्वायर एक्स इसी तरह 7, साइन स्क्वायर वाई जो है इसी तरह एज इट इज आ गया, तो ये आंसर आ गया। फिर उसके बाद हमने ये एक्स स्क्वायर जो एज इट इज एक्स की वैल्यू वाई की अब निकालेंगे, एफ ऑफ वाई निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर जो है एज इट इज आ जाएगा। और साइन 2 जो है वो हमने 2 स्टार्ट पे ले आना है और साइन वैसे ही लिख देना है। और इसका जो डेरिवेटिव है वाई आके ये साथ कोस वाई, इसका डेरिवेटिव आ गया, एक्स स्क्वायर साइन 2y इसका आंसर आ गया। उसके बाद एक और हमारे पास ये क्वेश्चन है, log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो इन इसको आपने खुद सोल्व करना है, ये एक क्वेश्चन और ये एक क्वेश्चन, ये 2-3 क्वेश्चन है, ये आपने खुद सोल्व करने हैं। तो मुझे कमेंट में ज़रूर इनके आंसर बताने हैं, अगर नहीं सॉल्व हुए तो मुझे बता देना है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। ये अपने दोस्तों से वीडियो शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।